अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक कैंप यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगाया गया है खिलाड़ियों की फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए। असल में फ़िटनेस क्या है? आज तेज़ भागने वाले को सिर्फ फ़िटनेस कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा, बहुत फ़िट खिलाड़ी है, इसकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है। बाज़ लोग और जो क्रिकेटर्स हैं हालिया दिनों में जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, वो क्रिकेटिंग फ़िटनेस की भी बात करते हुए नज़र आते हैं। असल में फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है? हम माज़ी करीब में ये सुनते आए हैं, किसी भी खिलाड़ी के साथ ये बात ज़रूर उसके साथ जोड़ दी जाती है कि इसका फ़िटनेस का मयार ठीक नहीं है, इसका फ़िटनेस लेवल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। इस पर बात करेंगे कि ये किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है और असल में फ़िटनेस क्या चीज़ है। साथ ही साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। उसमें किस हद तक खिलाड़ियों के साथ इंसाफ का मुजाहरा किया गया और किस हद तक मेरिट की पासदारी की गई है, उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी आई है पाकिस्तान टीम को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़तह की सूरत में, ये किस तरह से खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी के ऊपर और इज्तिमाई कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, किस तरह से खिलाड़ी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं एक टीम की हैसियत से भी और इनफरादी तौर पर भी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑलराउंडर सुहेल तनवीर साहब। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कामयाबी को, बहसियत खिलाड़ी कितना फ़ायदा इसको होगा और एक टीम की तरह से पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा इससे उठा सकता है। सुहेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कौमी टीम की कामयाबी को और एक टीम की हैसियत से इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है और इंडिविजुअली खिलाड़ी इससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयर्स को, जो भी पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, बल्कि जो हम सारे भी हैं, हम भी मुबारकबाद, मेरे ख्याल के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की जीत थी, सब प्लेयर्स की जीत थी, वो चाहे टीम का हिस्सा थे या नहीं थे। तो बाकी जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बड़ी ज़रूरी था इस तरह की जीत, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। वनडे को लेके आप देखें, हमारी रैंकिंग जो थी वो 8वें नंबर पे हम चले गए थे, तो बातें होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई है और आहिस्ता आहिस्ता और नीचे चली जाएगी। वर्ल्ड कप हमारा क्वालिफाई करना वो ऑन स्टेक था। तो आई थिंक इतने सारे प्रेशर में जाके वहाँ पे जिस तरह से लड़कों ने खेला, जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, स्पेशली पहला मैच हारने के बाद काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो उसके बाद से जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, आई थिंक कि वो अमेजिंग था। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, मेरे ख्याल में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम फाइनल जीत जाएगी। इंडिविजुअली मैं प्लेस पे भी आऊँगा, तो जब आप इतना बड़ा इवेंट जीत के आते हैं, मुझे याद है 2009 का वर्ल्ड कप जब हम जीत के आए थे, तो आपका मोराल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैं अभी क्योंकि ये कैंप में कुछ लड़के आए हैं जो इमाद से मुलाकात हुई, फ़खर से, शायद आपसे प्लेयर से मिला हूँ, तो आप उनसे बात करके फ़ील कर सकते हैं कि इनका मोराल कितना अब हाई हो चुका है। तो इस तरह की जीत जो है वो आपकी पर्सनल गेम को भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चली जाती है, क्योंकि इतना बड़ा, इससे बड़ा इवेंट अब वर्ल्ड कप ही रह जाता है। इट वाज काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कप। बेसिकली देखें तो टॉप 8 टीम्स खेल रही थी, तो ये वर्ल्ड कप से ज़्यादा टफ था, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो फिर आपको थोड़े से कंपैरेटिवली हल्के मैच भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको सारी अपने से अच्छी टीमों से कम्पीट करना था। तो उनको बीट करने के बाद जब आते हैं, तो फिर आपके पास वो बिलीव आ जाता है कि यार, अगर हम ये जीत सकते हैं तो फिर हम कोई भी क्रिकेट जीत, इससे बड़ी क्रिकेट तो है नहीं। तो अगर वो जीत के आप आ जाते हैं, तो फिर आप किसी भी टीम को किसी भी टाइम हरा सकते हैं। तो ये एक बिलीव आप में पैदा कर देता है। तो सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बिलीव होती है कि सबसे पहले आपको बिलीव करना होता है कि हम ये चीज़ अचीव एज ए टीम या एज ए इंडिविजुअल हम ये अचीव कर सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती है, और आई होप कि ये जो जीत है ये पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएगी। अच्छा, आपने इनफरादी तौर पर कहा कि एक तो खिलाड़ियों का एतमाद बुलंद होता है, उनकी खेल में निखार किस तरह से मुमकिन आता है इतनी बड़ी कामयाबी के बाद? एक तो एतमाद आता है, सबसे बड़ी चीज़ क्रिकेट में, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एतमाद होता है, लेकिन स्किल्स को डेवलप करने में, अपने टेम्परामेंट को बेहतर बनाने में, ये चीज़ें भी जीत के साथ आपके ख्याल में खिलाड़ी को मिलती हैं? देखिए, ये तो आपको वर्कआउट करने के बाद आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट आपको करनी होती हैं। आपकी गेम बिलीव इसलिए, या एतमाद जो होता है वो आपको इसलिए हेल्प करता है, जब आप पिच के ऊपर जाते हो, आप एज ए बैट्समैन जब आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हो ना, तो बेशक आपके वो छोटे मोटे एरर्स जो होते हैं वो आपके बैक ऑफ द माइंड चले जाते हैं। आप इन फ्रंट बड़े स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज से खेल रहे होते हैं, और आप वो
वो एक प्लेयर ही आपको जो है ना वो सही से बता सकता है कि कैसे जो है ना जब आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों। हाँ। आप फ़खर की मैं मिसाल आपको दूंगा कि फ़खर अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ्लॉज शायद आपको नज़र आएंगे। ठीक है। शॉर्ट पिच पे भी आपने देखा कि टीमों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट वो क्या था, बड़े दिल से खेल रहा था, जिगरे से खेल रहा था, कॉन्फिडेंट था। तो उसने उन सारे फ्लॉज के बावजूद भी आप देख लें फाइनल में 100 कर दिया। मतलब इतनी बड़ी इनिंग्स इतने बड़े मैच में खेल ली तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक है। तो ये वो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, सम टाइम आपके फ्लॉज को भी छुपा देता है। आप इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, कई प्लेयर हैं, आपने खुद सुना होगा डोमेस्टिक सर्किट में कि बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बैट्समैन, बड़े बॉलर्स ऊपर की क्रिकेट में जाके उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। मैं अपने टाइम के हिसाब से बता सकता हूँ, अपने से जो सीनियर हैं वो हमें बताते हैं कि यार फलां बड़ा अच्छा बॉलर था, बड़ा अच्छा बैट्समैन था, लेकिन उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सका। रीज़न बिहाइंड कि वो उतना शायद कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब अंदर जाते हैं तो शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका वो उनको उनकी स्किल्स को बैक नहीं कर रहा होता। ठीक है। आपके सवाल का तल्लक है तो वो ये जो कैंप्स होते हैं ना, अब एक चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूसरा आपके पास ऑफ टाइम मिल गया आपको 2 महीने, आपके जितने यंगस्टर्स हैं जिसमें जो कमियां हैं आप उन पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा सुहेल, किस तरह से देखते हैं, आपने ये कहा कि एतमाद फिर वॉकआउट से वो सारी चीज़ें खिलाड़ी में आती हैं। आपने पहला मैच हारने का भी जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की। पहला मैच हारने के बाद लोग तो पहले टीम के जाने से पहले भी तवक्को नहीं कर रहे थे। पहले मैच में नाकामी के बाद और ज़्यादा लोगों का ये एतमाद बन गया कि जब टीम कुछ नहीं कर सकती। बहसीयत खिलाड़ी आप की क्या फीलिंग्स थी उस पहले मैच में नाकामी के बाद? आपको लगता था कि टीम पाकिस्तान कम बैक कर सकती है, और अगर टीम पाकिस्तान ने कम बैक किया है तो उसके पीछे आपको क्या चीज़ नज़र आई? देखिए, मैं खुद एक चैनल पे बैठा हुआ था ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमें पता है कि पाकिस्तान टीम क्या कर सकती है। वो एक जो टैग हमारे साथ लगा हुआ है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, तो वो इट्सेल्फ शोज़ कि आपकी टीम किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है। वो बुरे से बुरा भी हो सकता है, ऑन द सेम टाइम अच्छे से अच्छा भी हो सकता है, जो कि हमने किया। फिर ठीक है। पहला मैच मतलब ठीक है, इंडिया थोड़ी सुपीरियर साइड थी हमसे, बट जिस तरीके से हम हारे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम इस तरीके से बुरे तरीके से हार जाएगी। बट जिस तरह फिर पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, वो भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। बट एज ए प्लेयर मुझे पता था कि हमारी टीम कैपेबल इनफ है, उसमें एबिलिटी है। जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में सक्सेस की थी वो बिलीव था। ठीक है। पहले मैच के बाद समहाउ वो कोच ने, कैप्टन ने या सीनियर प्लेयर्स ने लड़कों के अंदर वो बिलीव डाला कि यार हम कर सकते हैं। और वो बिलीव आपको वेरी नेक्स्ट गेम में नज़र आया जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली। आपने बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की देखी होगी, मतलब वो लग रहा था कि यार एक टीम खेल रही है और वो जीतने के लिए खेल रही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में बिलीव वाज द की। वो बिलीव समहाउ प्लेयर्स में पैदा हुआ। वो कैसे पैदा हुआ वो तो ज़ाहिर है जो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे उसमें किसने की रोल प्ले किया, कोच, कैप्टन, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी मैनेजमेंट का रोल होगा कि पहला मैच हारने के बाद लड़कों को जिस तरीके से उन्होंने उठाया, क्योंकि मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स आप किसी की टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बता सकते कि यार तुम अगर बॉलर हो तो वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे हो तो थोड़ा क्लोज आ जाओ या हाथ यूं कर लो, ये चीज़ें आप नहीं करते। ठीक है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप एज ए मैनेजमेंट क्या करते हो कि आप मोटिवेट करते हो। जो प्लेयर्स आपके स्पेशली परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको आपकी बैकिंग की ज़रूरत होती है, आप उनको बैक करते हो। तो मेरे ख्याल में वही किया मैनेजमेंट ने वहाँ पे, और रिज़ल्ट आपके सामने है। खामियां दूर होती हैं कैंप्स में, ऑन टूर आप सिर्फ उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हो और उनको उठा सकते हो। अच्छा सुहेल, अगर हम बात करें इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की, इसमें जैसा कि आपने मुख्तलिफ टीम के मैचेस का भी जिक्र किया, टीम उठी, खड़ा हुई है और फिर उसने परफॉर्मेंस दी, बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। पाकिस्तान की टीम खिलाड़ियों को फ़ौरन आप देखें कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होना शुरू हो गए। इंग्लैंड में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी, सरफराज हैं, इमाद हैं, आमिर खेल रहे हैं, यासिर शाह उससे पहले खेल रहे थे, अभी पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। ये आप इसको किस तरह से देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में लीग तो पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले भी खेलते थे, लेकिन ये फ़ौरन बाद की एक बड़ी पेशरफ्त हुई है? देखिए, लीग्स बेसिकली उनको प्लेयर चाहिए होता है जो करंट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। जो उनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका कोई वो ना तो आपके रिलेशन होते हैं, ना उनको बड़ा नाम या छोटे नाम से फ़र्क पड़ता है। वो क्या देखते हैं कि यार करंटली कौन सा प्लेयर हमारी टीम में सेटल हो सकता है, कहाँ पे हमारा मतलब हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ चाहिए, बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ चाहिए, फिर वो देखते हैं कि करंटली कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा था,
तो इंग्लैंड में ही हमारे प्लेयर परफॉर्म करके आए, तो इसीलिए इन सबको वहाँ पे अब करंटली वो T20 उनका टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसीलिए आपने देखा कि 3-4 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए बड़ा अच्छा है। अपने मुल्क के लिए तो आप खेलते हैं वहाँ पे 11 के 11 आप समझे कि स्टार खेल रहे होते हैं, एक जैसी बैलेंस टीम खेल रही होती है, लेकिन जब आप लीग्स में जाते हो, आप एज ए प्रोफेशनल जाते हो, आपसे एक्सपेक्टेशन जो वो बुलाते हैं ना, वो बाकी 10 प्लेयर के मुकाबले में आप अकेले से उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यू आर प्लेइंग एज ए ओवरसीज़ प्रोफेशनल, आप प्रो खेल रहे होते हो। तो वो जो एक आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बर्डन आता है ना, फिर आप जब इस तरह की लीग्स में जाके परफॉर्म करते हो तो आपको वो आदत पड़ती है प्रेशर लेने की, तो वो आपकी इंडिविजुअली आपकी गेम को बड़ा ऊपर लेके जाती है। तो ये इट्सेल्फ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू प्ले देयर। इमाद है या सरफराज का मैंने सुना, सरफराज आ रहे हैं, आमिर इज़ ऑलरेडी प्लेइंग देयर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद CPL आ रही है, वहाँ पे हम 6-7 प्लेयर्स जा रहे हैं, तो अच्छा है। पाकिस्तान की क्रिकेट अभी कोई हो नहीं रही, तो प्लेयर्स बिज़ी रहेंगे। होता ही है कि जब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद एक लंबी ब्रेक आ जाए प्लेयर्स के लिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती कि आपका मोमेंटम जो है वो टूट जाता है। तो अच्छा ये है कि प्लेयर्स आपके एटलीस्ट कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन इकराम, हम वक्फे के बाद आएंगे और फिर सुहेल तनवीर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, फिटनेस के ऊपर और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बात करनी है। सुहेल हमारे साथ खुशामदीद कहते हैं जी, सुहेल तनवीर हमारे साथ है। सुहेल, ये फिज़िकल फिटनेस क्या है? आपके ऊपर गुज़िश्ता कई बरस से ये निशान लगा हुआ है कि आपकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, क्या ख़राबी, क्यों फ़िटनेस ठीक नहीं करते अपनी? काश कोई ऐसा सर्फ होता जो मैं वो ये उससे ये दाग मैं धो सकता। अब आई डोंट नो, दुनिया भर की क्रिकेट खेल ली है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट कब से खेल रहा हूँ, लेकिन वो एक टैग, वो जब से वो नी सर्जरी हुई थी मेरी, तो जब मैंने कमबैक किया था तो थोड़ा सा ज़ाहिर है, जब आप सर्जरी करा के आते हो, आपने हारिस को भी देखा, उमर गुल, शुएब अख्तर, जितने भी प्लेयर्स आते हैं नी सर्जरी के बाद थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, तो वो पहले 4-5 महीने कमबैक के बाद थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल किया नी को लेके, तो वो एक लोगों ने उसको एक जवाज़ बना लिया और अभी तक उसको लेके चल रहे हैं शायद। अब और इसका तो मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता। मैंने जैसे कहा कि दुनिया भर की क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए जितने टूर्स किए, आज तक किसी टूर से ऐसा नहीं हुआ या किसी मैच से ऐसा नहीं हुआ यार कि मैंने अपने कोटा के पूरे ओवर ना किए हों। अच्छा, फिटनेस की बेस पे मैं बाहर आ गया हूँ, मैंने 4 ओवर किए वनडे या 6 ओवर किए और मैं बाहर आ गया, या मैं T20 खेल रहा हूँ तो मैं आधा मैच खेल के मैं बाहर आ गया हूँ, या मैं सीरीज़ के दौरान ही मैं अनफिट हो गया हूँ, किसी मैच में मुझे कहा गया हो कि खेलो तो मैंने कहा मैं फ़िट नहीं हूँ। तो आज तक ऐसा तो मैं हमेशा से यही बात रिपीट करता हूँ कि यार कि आज तक मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ बता दें कि यार ड्यूरिंग मैच कोई ऐसा कुछ हुआ हो, तो फिर आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क करें। वेयर एज के और बहुत सारे प्लेयर हैं, मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है, आपके साथ हो जाता है ड्यूरिंग मैच भी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैच के दौरान मैं अनफिट होकर बाहर आया हुआ हूँ। तो ये एक बस वो मैंने आगे कहा कि एक बात बनी हुई है, वह लोगों ने उसको जो आप समझते हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस नी इंजरी के बाद थोड़े अरसे के लिए था, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है आपके ख़्याल में कि किसी मैच के दौरान आप मैच छोड़कर बाहर नहीं गए, किसी टूर के दौरान फ़िटनेस की वजह से, ख़राब फिटनेस की वजह से आपको वतन वापस नहीं भिजवाया गया, पाकिस्तान के साथ सारी क्रिकेट खेली, दुनिया भर की लीग्स में जो प्राइवेट जो T20 लीग्स हैं, इसके अलावा जितनी भी क्रिकेट जहाँ पर होती है आप खेलते हैं, कहीं भी फिटनेस का इशू नहीं हुआ। फिर ये बात आप सोचते हैं बैठ के कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसी बात क्यों होती है? कोई वजह तो होगी। ज़ाहिर है आप सोचते हैं, मेरा पूरा कैरियर अफेक्ट हुआ है इस चीज़ से यार। मतलब पिछले 4 साल हो गए हैं मैं ये चीज़ सुनता आ रहा हूँ, और इस चीज़ को लेके मेरा कैरियर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो अफेक्ट हुआ है। हमेशा से एक यही चीज़ लोग जो बेसिकली जिनको नहीं पसंद, वो बस कोई ना कोई रीज़न, आप यहाँ पे लोगों की आदत है वो रीज़न बना लेते हैं, यहाँ पे मीडिया पे बैठ के जिस तरह की लोगों ने बातें करनी होती हैं वो कर देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। जैसे मैंने अभी कहा कि यार मुझे या तो दिखाया जाए ना कि फ़लाँ जगह यार तुम खेल रहे थे, तुमने मैच छोड़ दिया, तुम मैच खेलते हो, आधा मैच खेलते हो, बाहर आ जाते हो, या कोई भी रीज़न दे दें मुझे, कोई जेन्युइन रीज़न तो दें ना, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि आप कहने के यार वो तो फिट ही नहीं, तो ये तो कोई रीज़न नहीं होता ना। आप लॉजिकल बात करते हैं ना, अगले को कन्विंस करते हैं, या तो मेरे साथ को बैठ के बात करें ना, या तो मुझे कन्विंस कर दे या मैं उसको कन्विंस कर दूंगा, ठीक है, वो लॉजिकल बात होती है ना। सिर्फ बैठ के बोल देना, वो मतलब आप ना ग्राउंड में आके देखते हो ना, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हुए हैं, तो आप वैसे ही बात करते हैं, तो उन ऐसे फिर क्या आप किसी को, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दे सकते हैं? तो इट्स बेटर कि आप ग्राउंड में ही जवाब दें। ठीक है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का टूर अभी तो मैं क्योंकि लेटली सिर्फ T20 खेल रहा हूँ, पाकिस्तान का भी टूर करके आया हूँ वहाँ पे, अभी CPL खेलने जा रहा हूँ,
वहाँ से वापस आया था तो पाकिस्तान कप हो रहा था, आपको पता है, वो भी बीच में आके 2-3 मैचेस खेले, 50 ओवर मैचेस थे, हालांकि आके खेला हूँ, और ना सिर्फ खेला हूँ, परफॉर्म भी किया है। सिर्फ या तो मैं कहूँ ना कि लोग बोलेंगे यार खेलता है तो परफॉर्मेंस भी नहीं होती, परफॉर्म भी किया है मैंने। बाकी जितने खेल रहे थे बॉलर, सबसे अच्छी बॉलिंग मैंने की है। वो फाइनल भी उठा के देख लें, या उससे पहले भी एक मैच खेला था, वो भी उठा के देख लें। बैटिंग में भी मैंने रन्स किए, फील्डिंग भी पूरे 50 ओवर की। तो फिर आप और क्या कर सकते हैं? एज ए प्लेयर आप यही कर सकते हैं कि जो भी आप पे क्रिटिसिज्म होता है वो बोलने से आप उसका जवाब नहीं दे सकते। सबसे बेटर वो जो आंसर हो सकता है वो आप ग्राउंड में देते हैं। आप जब मैच खेल रहे हैं तो आप खुद ही आंसर दे रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। लेकिन यूँ महसूस होता है कि जैसे अपने फिटनेस की बात की, इसमें बस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको फिटनेस की वजह से नहीं लिया गया। परफॉर्मेंस तो आपने दी है, मेरा ख्याल अभी जो आखिरी 5-6 मैचेस उनमें आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। देखिए, जब से मैंने अभी कमबैक किया था, T20 7 मैचेस खेला हूँ, तो मेरे ख्याल में इमाद के बाद सक्सेसफुल बॉलर मैं ही हूँ T20 में पाकिस्तान के लिए इन 7 मैचेस में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिटनेस का कोई इशू होगा, आई डोंट नो, मेरी किससे बात हुई नहीं। गो के आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, जो भी सीनियर्स हैं, ज़ाहिर है NC भाई हैं या जो भी कमेटी थी, उनके डिसीजन को यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, जो भी रीज़न था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई फिटनेस का कोई ऐसा वैसा, क्योंकि मैं पूरा टूर खेल के आया हूँ, उसके बाद भी खेल रहा हूँ, और जाने से पहले फिटनेस टेस्ट हुए थे, वो पास भी करके गया था। ठीक है, दूसरी अटैम्प्ट में हुआ था या जो भी था, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास करके गया था, वहाँ खेल के आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिटनेस का कोई इशू होगा। आई डोंट नो, मेरी अभी किससे कोई बात नहीं हुई। बट एंड ऑफ द डे डिमोरलाइज होती हैं ऐसी चीज़ें करती हैं। देखिए, आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर, आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो, जब आप करंट टीम का भी हिस्सा हो, आप लास्ट सीरीज़ उससे पहले 2-3 सीरीज़ सारी खेले हो, और 35 प्लेयर्स अनाउंस होते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं उम्मीद आपको ज़रूर होती है। और पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैं हिस्सा भी था, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद मेरा नाम नहीं होगा। बट मैंने आगे कहा कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, जो सीनियर्स हैं उनके डिसीजन की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली उनके पास कोई रीज़न होगा, तो मैं आई डेफिनेटली स्पीक टू देम कि क्या है। बाकी आप मैंने आगे कहा कि क्रिकेट गोज़ ऑन। आपकी यहाँ नहीं, अभी मैं इंशाल्लाह CPL में जाके खेलूँगा, फिर आगे और लीग्स हैं, एंड देन वर्ल्ड 11 इज़ कमिंग, डेफिनेटली T20 वो है, तो मेरा एम वो है। बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना ना होना, होता तो ज़्यादा खुशी होती, नहीं हुआ तो आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। अच्छा सुहेल, अगर हम बात करते हैं ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, फिजिकल फिटनेस की, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की, तो ये जो कैंप लगा हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किस तरह से इंडिविजुअली प्लेयर इससे ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, और वो चीज़ें हासिल कर सकता है जो उसको हाईएस्ट लेवल पे जिनकी ज़रूरत है? देखिए, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जो हमारी फिटनेस जो होती है वो आपको कहाँ जाके हेल्प आउट करती है। वो आपको इन स्विंग आउट स्विंग करना नहीं सिखाती, वो आपको कवर ड्राइव मारना नहीं सिखाती। फिटनेस क्या करती है? फिटनेस के अगर आप 50 रन करके थक जाते हैं ना, तो आपकी फ़िटनेस को इन्हांस करके तो आपको ऐसा प्लेयर बनाया जाता है कि आप 50 के बजाय 100 करने वाला प्लेयर बने। ठीक है। अगर आप बॉलर हैं, आप 8 ओवर का स्पेल करते हैं या 7 ओवर का स्पेल करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप 10 ओवर का स्पेल कर सकें, उतनी ही जान से कर सकें। ठीक है। तो वो फिटनेस वो किरदार अदा करती है। फिटनेस इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, बट वो स्किल्स से पहले नहीं आती। ठीक है। स्किल्स आपको हमेशा, क्योंकि बेसिकली तो ये गेम स्किल्स की है। ठीक है। तो आपके पास स्किल्स होंगी तो फिर आपकी फ़िटनेस को इम्प्रूव करके आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। मिकी आर्थर कोच जो हैं वो भी ड्रेसिंग रूम में यही बात करते हैं कि जो अभी हम फोकस कर रहे हैं फ़िटनेस का, फ़िटनेस आपको, ये जो मैंने आगे बात की ना, कि वो आपको कवर ड्राइव मारना नहीं सिखाएगी, बट व्हाट फिटनेस विल डू, कि आप जब थोड़े स्ट्रांग होंगे, आप इंड्योरेंस आपका अच्छा होगा, तो आप लंबे टाइम तक क्रीज में आप बैटिंग करने के आपके मसल्स थकेंगे नहीं। इम्प्रूव कर सकती है आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगी, बट आपको क्रिकेट नहीं सिखाएगी। ठीक है। आपकी स्किल्स हमेशा पहले आएंगी, फिटनेस फिर उसके बाद आती है। बट फिटनेस आपको ये करेगी कि एक, अगर आप 50, वो जैसे मैंने आगे कहा कि आपका जो बैटिंग का वो दौरानिया है वो तवील कर देगी। अगर आप 1 घंटा बैटिंग करके थक जाते हैं तो आप 2 घंटे पे चले जाएंगे। ठीक है। वही बॉलिंग है, बॉलिंग में अगर आप 5 ओवर करके थकते हैं तो आप 8 ओवर करने के काबिल हो जाएंगे एक ही तरह से, और आप ग्राउंड में थकेंगे नहीं। ये फिटनेस काम करती है। और अभी ये जो कैंप लगा हुआ है बेसिकली इसीलिए लगाया गया है, शुरू के पहले के 2 हफ्ते हैं वो फिटनेस पे ही काम किया जा रहा है कि प्लेयर्स की जो इंड्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए, और फिर उनकी स्किल्स पे काम किया जाएगा, क्योंकि यही प्लेयर जो आने वाले हैं, यही फ्यूचर होगा पाकिस्तान का। तो
अच्छी चीज़ है कि अभी से उनकी फ़िटनेस पे काम किया जा रहा है। अनलकीली हमारे यहाँ कल्चर नहीं है वो कि हम ये बेसिकली ये इन चीज़ों पे कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती, क्योंकि वो कल्चर से चीज़ें आती हैं। हमारा कल्चर ही नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है प्लेयर्स के पास। प्लेयर्स को पता ही नहीं होता, प्लेयर्स को यही पता होता है कि नेट में जाके अगर नेट को करता भी है तो जाके बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है और घर आ जाना है। ठीक है। तो ये प्लेयर्स का भी कसूर नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ आके आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि किसी जगह फ़िटनेस कैंप लगे हों किसी टीम के, या उनकी फ़िटनेस को इम्प्रूवमेंट या फ़िटनेस पे बातें हो रही हों। तो वो ज़ाहिर है क्योंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है, फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है, तो पीसीबी को इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, विच इज़ गुड। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी, अब क्योंकि वो फ़िटनेस की बातें होना शुरू हो गई हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज़ को देखते होंगे और अब कल्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल, आपने वक्त दिया। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं कि आप लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलें और बड़ी कामयाबियां जैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में हासिल की है, ऐसी कामयाबियों में मुस्तकबिल में आप भी कौमी टीम का हिस्सा होना। एक नया मोड़ इनके करियर में आया है कि अब इनको अगर पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है तो ये बैसियत बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे, ज़्यादा तर इम्कानात यही हैं। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की कामयाबी, फिर ये जो हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा हुआ है यहाँ पर उस हवाले से, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनका नाम नहीं आया, ये किस हद तक इनके एतमाद को ख़राब कर सकता है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से देखते हैं जी सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और पहले मैच में नाकामी के बाद लोगों को तो पहले किसी को भी तवक्को नहीं थी कि टीम फाइनल तक चली जाएगी। बैसित क्रिकेटर, आपको भी लगता था पहले मैच में नाकामी के बाद कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है और टीम के साथ कोई अच्छा नहीं होने वाला? देखें, पहले तो टीम को मुबारकबाद, टीम मैनेजमेंट को, पीसीबी को, इस पाकिस्तान पूरे को, जितनी खुशी मिली है इससे पहले। और मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल कमबैक किया पहले मैच के बाद, जैसे बुरे तरीके से हम लोग हारे इंडिया से, इतनी लंबी लीड के साथ हारे हैं। तो मेरे ख्याल से कमबैक बड़ा अच्छा किया, सब लड़कों ने बड़ी मेहनत की है। और ऐसा रहा था पहले मैच के, क्या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी भी। तो ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आप देखें कि उस जीत की वजह से हमारे प्लेयरों को कितना फ़ायदा मिला, काउंटी क्रिकेट कितनी मिल गई है, हमारा इमेज कितना अच्छा वर्ल्ड क्रिकेट में हो गया दोबारा। जैसे एक हमारे लेजेंड जो छोड़ के गए थे इमेज क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट का, वो दोबारा उस नज़र से देखना शुरू हो गए हैं। तो वो ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक जीत है। तो इस जीत को नहीं हमने आगे सोचना, आगे जो सीरीज़ है, जो इमेज हमारा है क्रिकेट में, वो हमने बरकरार रखना, कंटिन्यू रखनी। ऐसी सीरीज़ जीतनी, लंबी सीरीज़ जो हम लोग पिछले 3-4 साल से कोई बड़ी सीरीज़ भी नहीं जीते। ठीक है। तो ये जीत हमारे लिए मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लाएगी और बड़ी टीमों को एबिलिटी है हमारी टीम में, जैसे परफॉर्म किया सब लड़कों ने। बॉलर्स जैसे हसन अली ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आमर ने बड़ी अच्छी की, जुनेद खान का कमबैक, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जुनेद की, फिर स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो क्रेडिट देना चाहिए पूरी टीम को। हम तो एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी बड़े खुश हैं पाकिस्तान जीता। कामरान, 2009 में मेरा ख्याल है कि हम T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इंग्लैंड में जीते थे। मेरे ख्याल से इंग्लैंड हमारे लिए बड़ा लकी है। 99 का वर्ल्ड कप फाइनल भी हम लोग वहाँ पे खेल रहे हैं इंग्लैंड में। तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है इंग्लैंड में। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही ख्वाहिश करेंगे अब कि इंग्लैंड में हो और पाकिस्तान टीम क्लिक भी करती है। उस टाइम भी यही हाल था हमारी टीम T20 का कि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टीम फाइनल खेलेगी। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि हम लोग राउंड में रन रेट पे बात आ गई थी, पहला मैच इंग्लैंड से हार गए थे। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कमबैक करने के लिए कि आपकी अप्रोच, आपकी मेंटली स्ट्रॉन्ग कितने हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबूत दिया 2009 में भी, इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाहिद कंट्री के जो हर टूर्नामेंट ICC का जीती हुई है। अच्छा कामरान, ये अगर हम बात करते हैं, आपने कहा जी कि पाकिस्तान के लिए लकी है, फिर क्या नज़र आया पहले मैच के बाद आपको पाकिस्तान की टीम में, उसके नाकामी के बाद जो पहले मैच में मिली, फिर आगे उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा टीम ने, फ़र्क क्या नज़र आया? देखिए फ़र्क, हम लोग नंबर 8 पे थे मेरे ख्याल से। अब लड़के सोच रहे हैं इससे नीचे हम लोग क्या जा सकते हैं, 8 पे तो रहेंगे हम लोग, तो क्यों ना अपनी गेम खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें। जो नज़र आई है, जैसे फ़खर ज़मान आके खेला, अज़हर अली से कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसने आगे आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी।
तो ये चीज़ें काउंट मतलब करती ऑल हैं। आउट चले गए हैं, कश्तियां जला दी हैं, बस आगे जाना है, वापसी बस का कोई वापसी का कोई तल्लुक ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से टीम यही सोच के खेली है और मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं और पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से कमबैक भी हुआ। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना, डीएल पे बेशक हम लोग जीते, जीती होती है, फिर जैसे श्रीलंका के साथ जीते हैं, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 236 भी नहीं हमसे होना। आपका एतमाद ख़राब होता। वैसे तो आप गुज़िश्ता 3-4-5 बरस से इसी किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, टीम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर जा रहे हैं टीम के साथ तो 2 मैचेस के बाद फिर 2 साल के लिए वक्फा ले रहे हैं। ये कोई आपने अपना प्लान सेट किया हुआ है कि एक टूर करना है, 2-3 मैचेस खेलने और फिर 2-3 साल का वक्फा देना है? ये तो बिल्कुल ऐसी है कि एक बहुत बड़ा एक्टर अपनी 3 साल के बाद एक फ़िल्म रिलीज़ करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन 3 साल के बाद मुझे मौका मिला, उसके बाद लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद मुझे ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड में जो हुई थी, तो उसके बाद अब मुझे मौका मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस करना। अगर आप देखें कि यहाँ पे थोड़ा से मीडिया पे ऐसे लोग हैं कि 2 विकेट कीपर पहले खेल रहे हो बोलेंगे नहीं। जब मैं आया हूँ उसमें हमारे एक्स कोच भी हैं वकार यूनुस साहब, वो भी बड़ा बोले हैं कि मुझे क्यों लिया गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी गलत है। इंडियन टीम में 3 विकेट कीपर लास्ट T20 में वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हुआ है, जो चेज़ किया वेस्ट इंडीज़ ने 194, 3 विकेट कीपर इंडियन टीम में खेले हैं। धोनी, कार्तिक और पार्थिव एक आया, 1 डाउन खब्बा बैट्समैन। तो उन्होंने तो ये चीज़ें नहीं देखी, वो देखते हैं हमारी टीम के लिए कौन बेहतर है। वो क्यों आए हैं, परफॉर्मेंस के साथ आए हैं, बैटिंग में उतरे, इतना किया। इंग्लैंड टीम में 2-2 विकेट कीपर्स खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन टीम में तो परफॉर्मेंस के साथ, एबिलिटी के साथ खेलते हैं। तो ऐसे मैं आया हूँ परफॉर्मेंस के साथ, तो ये चीज़ें बड़ी गलत है मेरे ख्याल से, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। में तो सिर्फ ये था कि शायद वकार का उम्र से कोई मसला है, लेकिन वो अब आपको भी उन्हीं हाथों में ले लेते हैं। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनका किसी से भी मसला है। उन आई मीन एज ए क्रिकेटर, एज ए बॉलर तो हमारे बहुत बड़ा नाम है। आई एम सॉरी टू से, आई मीन एज ए कोच, आई मीन आप किसी के साथ भी उनका मैच नहीं कर सकते। इवन हमारे जो एकेडमी के कोच हैं उनके साथ भी नहीं मैच कर सकते। उनकी आई मीन सोच जो एज ए कोचिंग, वो मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। तो वो नुकसान हमें हुआ भी है 3-4 साल। आप देखें कि 1-3 साल कोच रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप का मैच आ जाए और ओपनर लेके गए हैं, उनको ना खिलाना, विकेट कीपर्स को ना खिलाना, डायरेक्ट यूनुस भाई से ओपन करवाना। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनमें कितनी एबिलिटी है कोचिंग की। तो मेरे ख्याल से काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, जो नंबर 8 पे, नंबर 7 पे गई है क्रिकेट, बिकॉज बैड प्लानिंग की वजह से कोच की। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से बड़ी काउंट करती हैं। अभी आप देखें कि कैसे क्रिकेट कहाँ से आई है वापस। हम उनके दौर में कोई बड़ी सीरीज नहीं जीत सके, एक श्रीलंका से जीत सके, वो भी टीम उस वक्त आपके सामने हमारी और उनकी टीम में कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से नुकसान हुआ, अब हम लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। सिलेक्शन कमेटी ज़रूर उनको खिलाए जिनकी परफॉर्मेंस है, फिटनेस है और जो टीम में डिज़र्व करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ लोग कहते हैं एज फैक्टर, अगर एज फैक्टर होता तो यूनुस खान और मिसबा नंबर 1 टीम लेके ना जाते। वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फिटनेस के साथ खेल रहे हैं। हफीज़ और शुएब मलिक अभी खेल रहे हैं, वहाब खेल रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे हैं। टीम को फ़ायदा, कंट्री को फ़ायदा, ये चीज़ें देखनी चाहिए। मेरे अलावा कोई दूसरा भी क्रिकेटर है, अगर जगह बनती है तो ज़रूर मौका मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको ना खिलाएं, इसको ना खिलाएं, जो पिछले 3-4 साल होता रहा। दिल बर्दाश्त और बददिल होते हैं आपको जब देखें, डेफिनेटली होते हैं। वेस्ट इंडीज़ टूर के बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई, उसमें सिर्फ मैं ही चेंज था, बाकी से ऑलमोस्ट सेम टीम थी। तो अफसोस तो हुआ, लेकिन ये है कि अफसोस खुशी में बदल गया जब जीत गई। हाँ जी, तो यही है कि अब T20 और टेस्ट क्रिकेट जो है एज ए आई मीन बैट्समैन, सितंबर में वर्ल्ड 11 भी आ रही है, वर्ल्ड 11 भी आ रही है। मेरी पूरी आई मीन मेहनत है, मैं कोई ऐसे शॉर्टकट रास्ते से नहीं आया, अपनी मेहनत के साथ आया हूँ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ आया हूँ और माँ बाप की फैमिली की दुआओं के साथ आया हूँ। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह और मेरी पूरी कोशिश है कि सिलेक्टर्स ऐसे नहीं मुझे जाने देंगे जितनी मेरी क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, ये जो हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा हुआ है, किस हद तक देखते हैं इसका नौजवान खिलाड़ियों को फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस कैंप में मेरी जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना करंट, उनका होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप उनको इग्नोर, जो फ्री हैं, अगर जो काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट जो हो रही है उसमें ना जा रहे हो, उनको भी यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक जो आई मीन अंडर 19 ज़रूर लगाएं, अंडर 19 की सेपरेट लगाएं।
आई मीन उन प्लेयरों को भी साथ ज़रूर रखना चाहिए जो डिमांड करते हैं कि फ़िटनेस और फॉर्म रहे हमारे प्लेयरों की। अब जो कोई भी प्लेयर होगा वो कैंप में नहीं होगा तो एक स्ट्रगल ही करेगा जब वापस आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो इस कैंप में अगर उसमें उन भी होना चाहिए। अच्छा कामरान, एक मुझे बताएं कि ये आप इतना मुतहर्रिक, मोटिवेट और पुरअज़्म कैसे रहते हैं? क्या करते हैं आप? मतलब आप रन्स करते हैं, आउट करते हैं विकेटों के पीछे, आपको टीम में शामिल नहीं किया जाता, एक मरतबा नहीं कई मरतबा ऐसा हो चुका है गुज़िश्ता चंद बरसों में। ये करते क्या हैं आप जिससे आप मोटिवेट रहते हैं? देखिए, मतलब उकताया जाता है यार, बंदा रोज़ा इतवार को भी प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, छुट्टी नहीं करते। ये देखिए मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशनल है, इसके अलावा मेरा कोई और काम है भी नहीं। अगर ऑनेस्टली अगर आप देखें कि दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स देखें, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स देखें, वो इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं, वो और कोई चीज़ सोचता ही नहीं है अपनी क्रिकेट के अलावा। इंडियन अब देखें, कोहली कितना बड़ा प्लेयर बन गया, आई मीन मज़ा आता है उसको देखने के लिए जब उसकी बैटिंग चल रही होती है, लंबा स्कोर करता है, उसकी मेहनत है। आप देखें कि इतना बड़ा स्टार है दुनिया में, उसको ज़रूरत क्या मेहनत करने की। जब देखें कि छुट्टी वाले दिन भी वो ट्रेनिंग में होता है, नेट पे होता है, ये चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती हैं। हमारे प्लेयर्स जैसे यूनुस भाई थे, आई मीन उन्होंने एबिलिटी आप देखें उनका स्टार्ट कैसे, मेरे साथ जब मेरा 2004 में इन आउट हो रहे थे, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो खेल रहे होते थे तो मेहनत कर रहे होते थे, नहीं खेल रहे होते थे तो डबल कर रहे होते थे। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। इंजी भाई या यूसुफ भाई या शुएब अख्तर को मैंने देखा है, विकी भाई को मैंने खुद देखा है जब वो कप्तान बन के गए हैं। मैं एज ए प्लेयर बात कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं कर रहा। अच्छा। कि पूरा नेट उन्होंने बॉलिंग की, वसीम भाई ने, विकी भाई ने, फिर उसके बाद घंटा उन्होंने ट्रेनिंग की है जब मेरा पहला टूर था स्टेडियम में। तो ये चीज़ें मुझे अर्ली ऑन बड़ी मैंने देखी हैं, तो उससे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ। और उसके अलावा मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट है। मैं कहता हूँ कि फैमिली इस टाइम पे अगर सपोर्ट करे कि आप 3 साल से आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा मुझे और परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से फैमिली की तरफ से ये मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप कम बैक करें, अच्छा कम बैक करें, और जो आपके जहन में है कि आप एक अच्छे नोट पे क्रिकेट का अख्ताम चाहते हैं, जिस तरह से आपका आगाज़ शानदार अंदाज में हुआ है, वैसे ही आपका अख्ताम उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में और एक अच्छी परफॉर्मेंसेज आप पाकिस्तान के लिए छोड़ कर जाएँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आज कामरान अकमल और सुहेल तनवीर की। तो ये मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो दोनों परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के लिए। इन्होंने रन्स किए हैं, इन्होंने विकेट्स भी ली हैं, और हमारे ये इन दिनों थोड़ा सा इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, लेकिन एक क्रिकेटर के लिए मुश्किल वक्त ही उसको निखारने का बायस बनता है, उसकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनता है, और उसको उसके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने का सबब बनता है। हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के उस टीम का हिस्सा हों जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें, और इनके करियर का जो इख्तिताम है वो बड़े अच्छे अंदाज में। वो हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।